नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले दिखाएंगे कि कहां लड्डू से तौलकर किया गया मुख्यमंत्री का सम्मान। आगे जानेंगे कि आखिर क्यों दबंग ने एक युवक को मारी गोली। साथ ही देखेंगे कि आजादी के बाद बन रही सड़क का कैसे किया जा रहा है घटिया निर्माण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बेमेतरा जिले के बेरला अंतर्गत ग्राम हस्ता में प्रदेश धोबी समाज के महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां बेरला अंतर्गत हस्ता सहकारी समिति के अध्यक्ष विनोद परगनिया सहित 22 अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को तिरंगे रंगों के लड्डुओं से तौलकर स्वागत किया। 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं खुमरी एवं प्रतीक चिन्ह देकर सोसाइटी अध्यक्षों के द्वारा सम्मान किया गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। थाना चांदपुर इलाके में दबंग युवक ने पहले तो युवक को शराब पिलाई और बाद में घर में घुसकर गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी सियाऊ में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। क्या नाम आपका? नवीन कुमार। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मुझे गाड़ी पर बैठा के लेके गया, वो दारू पिलाई। अच्छा, उसके बाद गोली मार दी घर जाके। तो आपको कहाँ लेके चले गए थे? घर। अच्छा, क्या वजह थी तुम दोनों में, क्या वजह थी? मामला कुछ भी नहीं था। हाँ। पुरानी दुश्मनी चौक की हमारी दोस्त पे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। तो आपके गोली कहाँ मारी? कहाँ, मतलब घर में? ये देख लो। नहीं, घर पे मारी? कहाँ मारी आपके गोली? घर, गाँव में। घर में? गाँव में। अच्छा, कितने लोग थे? घर में बढ़ के। कितने लोग थे? कोई नहीं था। क्या मतलब नवीन है कागजों में। अच्छा, फिर क्या हुआ? गाँव में इनको कहते हैं। अच्छा, फिर पिला के लाया मेरा। कौन लाया? महिपाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? पकड़ के लाया मुझे, तो एक लोग मेरा सारा बिलो सब फाड़ दिया। जी जी, फिर क्या हुआ? सब फाड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ मेरे लड़के का एकदम सामने से गोली मारी है। घर पे ही? घर पर अंदर बैठा हवेली में। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर भाग गया। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। प्रखंड के सेलारी से देल्हा होकर बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण की शिकायत पर पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जांच के लिए सोमवार की शाम मौके पर पहुंचे। उनके साथ कार्यपालक अभियंता देवसहाय भगत एवं संवेदक अनूप गुप्ता भी थे। सड़क की गुणवत्ता देखकर विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक पाकी विधानसभा क्षेत्र में चली लूट की संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेलारी से देल्हा होकर सड़क उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में सड़क का निर्माण गुणवत्ता को ताक पर रखकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा बेचने की संस्कृति भी उनके रहते चलने नहीं दी जाएगी। बता दें कि आज़ादी के बाद सेलारी से देल्हा होकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण घटिया होने पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार को विरोध दर्ज किया था और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। यहाँ पर डस्ट और ऐसी मेटल ऐसो का मात्रा ऐसो नहीं है। आप मोहर्रम में ऐसो आप ये गिट्टी और ये मेटल दे करके ऐसो आप कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। तो बोलता क्या है, वो कौन है? ये तिवारी की कौन है? ये ठेकेदार का आदमी है। वो बोलता क्या है कि गाड़ी चढ़ा कर इसको कुचल देंगे। हम ऐसो जो ऐसे व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं कि अगर उनको दम है और माँ का दूध पिया है तो एक भी ग्रामीण पर उंगली उठा के देख ले तो जिंदा जला देंगे इसी रोड में। और वो अपने आप को अगर शेर समझता है तो उसको हम ऐसा अभी ऐसा बता देंगे। हम वही देखने के लिए रोड आए हैं कि कौन माई का लाल दूध पिया है कि ये हमारे ये ग्रामीण को, पाकी विधानसभा जनता को कुचल देगा। ये विरोध करने पर, गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए कहने पर कुचल देगा, गाड़ी से चाप देगा। उसी को हम देखने के आए हैं। और ये हम चुनौती दे के कहना चाहते हैं कि अगर दम है तो ये तुम उंगली उठा के देख लो। अब ये कहिए कि ये जो संवेदक नियमावली, झारखंड संवेदक नियमावली, इसका घोर उल्लंघन है। और घोर उल्लंघन है ये कि आप काम लीजिए आप और दे दिए किसी और को बेच दीजिए। इसकी ये घोर उल्लंघन है। और इसकी अगर दम नहीं था ये अनूप गुप्ता जी को कि उनके पास संसाधन नहीं था करने के लिए, तो ठेकेदारी लेना ही नहीं चाहिए था उनको। अब ले करके इसके बाद में बेचा बेची करके ऐसे गुणवत्ता काम करेंगे। 75 साल के बाद ये रोड बनवाने का काम किया है। इस रोड के लिए कहिए कि पहला है अनुशंसा इसी रोड का था हमारा। और दुर्गति है, इतनी गाली सुनना पड़ा है इस रोड के लिए कि रोड नहीं बन रहा था।
और इसके बाद भी ऐसो रोड को ऐसो बेच दिए और वही हाल कर दे रहे हैं जो इरुआ कुबुआ का अभी हाल है। वही ऐसो अनूप जायसवाल ऐसो बनाएगा, वही ऐसो तिवारी बनाएगा, वही सुधीर लाल बनाएगा। तो आज के डेट में जो स्थिति पहले से था वही स्थिति ऐसो है, उन्हीं लोगों के अट्टे चट्टे में ऐसो ही कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी बात ऐसो ये शिकायत लिखित रूप से भी देंगे और भौतिक या मौखिक रूप से भी देंगे कि इस प्रकार से अब नहीं चलेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर काम होगा तो गुणवत्तापूर्ण होगा और जो ठेकेदार लिया है काम उसको करना पड़ेगा। अब अगर औरी बोरी बतियाने से अगर ठेकेदार हो या ठेकेदार का ये चमचा हो या कहिए कि इवारी हो तिवारी हो या लाल हो या कोई भी हो, अगर इस प्रकार से अगर बोलता है तो उसको फिर से हम कहना चाहते हैं कि घसीट करके मारेंगे यहीं पर कि बोलता है कि ये जला ये कर देंगे, गाड़ी से दाब देंगे, चढ़ा देंगे गाड़ी। कितना माँ का दूध पिया है और कितना बकरी का दूध पिया है हम देखने के लिए हम आए हुए हैं। अब आज के बाद से ग्रामीण। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की स्वार विधानसभा पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें, स्वार विधानसभा में टोटल मतदाता 3,06,000 हैं, जिसमें हिंदू मतदाता 1,18,000 और मुस्लिम मतदाता 1,88,000 हैं। टोटल 390 बूथ हैं और 191 सेंटर हैं। मतदान करने के बाहर निकले लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या सोचकर वोट किया और किन मुद्दों पर वोट किया। मेरा नाम है राकेश राठौर। राकेश जी क्या सोच के वोट किया आपने? ये सोच के वोट दिया है कि हमारे यहाँ काम सही करे हैं, रोडों की पुलिया और जो छोटी मोटी पुलियाँ हैं वो काफ़ी देखभाल करी है, उसके अनुसार मतलब काम सही करा है। और जो भी पहले आए थे उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं करा, अपना पेट भरा उन्होंने, जनता को देखा नहीं। और ये कुछ अपने ऐसे तो काम तो सभी करते हैं मगर इन्होंने अधिक काम करा। वो गवर्नमेंट को भी समझा, जो पैसा आया उन्होंने लगाया, वो खुद भी खाया, मगर गरीबों को सबको मतलब इन्होंने समझा। शफीक अहमद अंसारी। माहौल किसका अच्छा है? माहौल तो इस टाइम साहब शफीक का ही है। हाँ, शफीक का ही है माहौल, और काम भी सही है और देखभाल भी सही है। मोहल्लों में लाइट वगैरह जो है, अगर रात को लाइट चली जाती है तो लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर सुई भी गिर जाए तो सुई मिल जाएगी रोड पर, मगर पहले जो थे लोग चेयरमैन यहाँ के बने थे और विधायक वगैरह बने, किसी ने कोई देखभाल नहीं करी थी। अंधेरा होता था गलियों में, और इन्होंने देखभाल करी, सही काम करा, और भगवान बालाजी महाराज की कृपा से इनको फिर कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य। साहब क्या नाम है आपका? ज़रीफ अहमद। ज़रीफ भाई क्या सोच के वोट किया आज? बस अच्छे विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए, स्वार का विकास एक अच्छी राह पे चले। तो क्या पहले विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास होता है, लेकिन हमेशा एक नया सोच होती है कि नए तरीके से विकास होता है। जिस चीज़ की कमी है उन चीज़ की भरपाई होती है, पूर्ति होती है। इसलिए माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, बढ़िया, शांतिपूर्ण है। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। जी अख्तर हुसैन। बेटा क्या सोच के वोट डाला आज आपने? विकास के लिए। अच्छा, ठीक है, प्रसाद जी होना चाहिए। क्या माहौल है? ठीक है, किसका अच्छा है माहौल? माहौल ठीक है, प्रसाद जी का है। किसका? कौन? कप प्लेट। अच्छा, तो क्या विकास कुछ हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? अब होगा जब बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे जब ही तो होगा। तो पहले विधायक कुछ हुआ? पहले तो कुछ ना हुआ, अब क्या? क्यों पहले क्यों नहीं हुआ? देखो जाएगा और कुछ नाम मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। आजाद है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद जीत का दावा भी किया। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन की प्रक्रिया भी शुरू है। आज मतदान क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। हमारी मोदी योगी जी की सरकार है और उस पर मोहर लगाएगी, और विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। मतदान कैसा चला? शांतिपूर्ण? मतदान बढ़िया चला, शांतिपूर्ण चल रहा है। सब लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सब लोग बिल्कुल
निष्पक्ष होकर मतदान कर रहे हैं, सब बढ़िया मतदान चल रहा है। भाई कैसा लग रहा है आज मतदान कर रहे हैं, कितना कठिन मानते हैं इसको? अरे कोई कठिन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ये तो हमारा अपना हमारा घर है। जीत मानते हैं आप अपनी? अभी देखिए जीत तो बहुत काफ़ी वोटों से होगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अभी तो शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि जनता पूरी तरह अपना मन बना चुकी है और जनता भी चाहती है कि यहाँ पे विकास हो। और सपा को वोट देने का मतलब है वोट गड्ढे में डालना, इसलिए जनता चाहती है कि विकास के नाम पर वोट देगी और मुझे उम्मीद है पूरी 100% मिलेगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। वरदान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज के समाज के भटकते युवाओं के भटकाव को रोकने के लिए समाज का भटकता युवा, उसके सामाजिक संबंध व उनमें समन्वय, एक पहल एक प्रयास नामक जागरूक अभियान की मुहिम की शुरुआत करके नगर स्थित SBM इंटर कॉलेज से की, जिसमें युवा होते बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा उनकी दिशाहीनता, नकारात्मक प्रवृत्ति तथा मन स्थिति को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास उनसे संवाद करके व हाउसिंग करके लिया गया। युवा होते विद्यार्थियों ने बहुत से सवाल विशेषज्ञों से किए। विशेषज्ञ के रूप में मोटिवेशन स्पीकर RK सिन्हा व एडवोकेट नम्रता मिश्रा रही। अध्यक्ष शीतल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि युवाओं में भटकाव भी अन्य सामाजिक समस्याओं में से एक है। नमस्कार, मैं एडवोकेट नम्रता मिश्रा और मैं वरदान वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना ज्वलंत मुद्दा, हमारा जो देश का जो भविष्य, हमारा फ्यूचर जो है वो दिशाहीन जा रहा है, उसको संबोधित करने के लिए जो यंग अडल्ट्स हैं उनसे संवाद करने के लिए आज ये कार्यशाला यहाँ पे आयोजित करी थी। और उसमें हमने बच्चों को कि बच्चे क्यों आइसोलेट हो रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट किस वजह से, किस कारणों से हो रहे हैं, क्यों उनके संबंध उनके माता पिता के साथ ही जो हैं अलग होते जा रहे हैं और वो वाकई में जैसे शीतल जी ने बताया दिशाहीन हो रहे हैं, कोई उनका मोटिव नहीं है ज़िंदगी में जीने का। सोशल मीडिया है और मैं अध्यक्ष हूँ वरदान वेलफेयर सोसाइटी की। ये सोसाइटी एक सामाजिक मुद्दा लेकर आई है। मुद्दा ये है कि हमारा जो आज का जो विद्यालय में सेमिनार किया गया है वो है आज का जो भटक रहा है युवा, सामाजिक भटकता युवा, समाज का भटकता युवा, उसके सामाजिक संबंध व उसमें उसका आप संबंध है, सामाजिक संबंध व उनमें संबंध है। एक्चुअली क्या है कि आज का जो हमारा स्टूडेंट है, हम बात स्टूडेंट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे समाज के युवा की। एक भटकावन की तरफ जा रहा है, एक कहते हैं दिशाहीनता की तरफ जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, समाज में उसके संबंध अच्छे नहीं है, माँ बाप को वो दुश्मन मानता है, भाई बहन को नहीं अपनाना चाहता, उसके आगे कोई योजना नहीं है, उसके आगे एक टारगेट नहीं है उसके आगे, तो नशे की तरफ बढ़ रहा है, मोबाइल की दुनिया में। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रामनगर ब्लॉक के गोपालपुर बाजार में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि देने की कामना की। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और जो ये लोग कुचेष्टा कर रहे हैं वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं रामनगर प्रखंड का बजरंग दल संयोजक हूँ। और आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया के आह्वान पर। आज पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पाठ इसलिए कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र में बजरंग दल बैन करने का वहाँ बात कर्नाटक चुनाव में किया गया, इसीलिए जो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक के आदेश के अनुसार आज हम जगह जगह विभिन्न स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यह बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि बजरंग दल को बंद कर दिया जाए या बैन लगा दिया जाए, तो वो कभी अपने जो है कार्यों में सफल नहीं होंगे। कि जो बजरंग दल जो बहुत बड़ा संगठन है और देश में सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर कार्य करता है और बजरंग दल का जो तुलना PFI से कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और आज इसीलिए हम मछली शहर जिला के प्रखंड रामनगर में गोपालापुर में स्थित है शिव मंदिर है, यहाँ पर हम अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम समापन किए हैं। और मैं विधर्मियों को बताना चाहता हूँ कि उनके कहने पे बजरंग दल कभी न तो झुका है और न झुकेगा। बजरंग दल का जो निरंतर कार्य है सेवा सुरक्षा संस्कार का, वो करता रहेगा। जी धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।
मऊरानीपुर में बढ़ती गर्मी के प्रकोप के चलते जगह जगह आग की चपेट में दुकानें और गाड़ियां जलकर खाक हो रही हैं। गनीमत है कि उक्त घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। झांसी में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग की चपेट में आने से दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। क्या नाम है? बशीर मोहम्मद, कहाँ के निवासी? नई बस्ती मऊरानीपुर। क्या घटना हुई है? घटना आग लग गई, कैसे लगी? ये नहीं बता सकते। कितने बजे सूचना मिली? 5:30 के लगभग सूचना कहाँ मिली। दुकान थी आपकी? दुकान मंडी समिति अंदर। भाई की दुकान थी? रुई की दुकान है, किराने की दुकान है। अच्छा, कितना क्या सामान जला है? सामान का है 15 झाले में जा भर गई, लौंग काली में लौंग डोड़ा जाए फल सब भर गई। अच्छा, कितने बजे सूचना मिली थी आपको? 5:30। 5:30 बजे। कितने सूचना की आपको? अरे हमें मंडी वालों ने दी सूचना कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तो हम लोग दौड़ भगता है पूरा। जब तक आप आए, जब तक सब भर गया। सब भर चुका था। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख का नुकसान। 5 लाख। फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। रानीपुर कस्बे में कपड़ा के गोदाम में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। हजारों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। देश में कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है रानीपुर कस्बा। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड आने के पहले मोहल्ले वालों ने आग बुझाई। भैया क्या नाम है? प्रशांत नाम है मेरा, प्रशांत वर्मा। प्रशांत वर्मा जी, यहाँ क्या घटना हो गई है? घटना ऐसे हो गई, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो हम लोगों ने देखा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद फिर देखा अचानक से आग लग गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोन करवाया। फ़ोन करवाने के बाद वो लोग यहाँ पे आए, तुरंत ही उनने ताला वाला खोला और हम लोग अंदर जाके फिर हम लोगों ने पानी यानी आग को काबू करने के लिए और बालू वगैरह ये सब डालना चालू कर दिया। यहाँ क्या था, किसके मकान में आग लगी है? इसमें ये उनका हिम्मत खान चचा है जो, उनका यहाँ पे गोदाम था। यहाँ पे वो बूधन वगैरह और कपड़े वगैरह का काम होता है। हाँ, तो कुछ नुकसान भी हो गया? हाँ, नुकसान हो गया, समथिंग हो गया होगा 40-50 हज़ार रुपये का, ऐसा मिनिमम मान लो। आग बुझ गई है? हाँ, अब आग पूरी काबू में है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।